प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.5 के सवाल हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। देखिए, 60 के गुणनखंड का ये वृक्ष बनाया हुआ है। अब इसमें जो अज्ञात संख्याएं हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, आप उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा वृक्ष ये बना हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो देखिए, 60 के गुणनखंड हम देखेंगे क्या होते हैं और उसके बाद जहां हमारा प्रश्न चिन्ह है वहां पे हम संख्या को भरेंगे। देखिए, पहला जो वृक्ष है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये 60 है। 60 के यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10। हमें मालूम है 60 के दोनों गुणनखंड लिखे हुए हैं, 10 छीक 60, 10 और 6। इसके बाद इनके आगे दो गुणनखंड लिखे हुए हैं। एक गुणनखंड इसका लिखा हुआ है 5 और दूसरे में प्रश्न चिन्ह है। तो हमें मालूम है 5 गुना 2, 5 दूनी 10। इसी तरह इधर लगा हुआ है 2 और यहाँ 6 है, तो दूसरा क्या आना चाहिए, 3, 2 तिया 6। दूसरे वृक्ष में है 60 और 60 का इधर लिखा हुआ है 30 और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क। तो मुझे पता है 30 दूनी 60, 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क में। इसके बाद 30 का आगे एक पार्ट लिखा हुआ है 10, तो मुझे मालूम है दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, 10 तिया 30, दूसरे क्वेश्चन मार्क में 3 आ जाएगा। इसके बाद 10 के दो गुणनखंड किए हुए हैं और दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एक 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5, 2 पंजे 10। तो ये गुणनखंड के जो वृक्ष थे ये हमने पूरे सॉल्व किए हैं। दूसरा सवाल, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक कोई भाज्य संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंडों में किस किस को सम्मिलित नहीं किया जाता। एक और स्वयं वह संख्या, एक और स्वयं वह संख्या जिसको कि सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके बाद अगला सवाल नंबर 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की आपको मालूम है कौन सी होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ठीक है, हम इसको 3 से शुरू करेंगे। चलाना, देखिए 3 से मैं इसको भाग दूंगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। मैं इसको फिर 3 से भाग दे देती हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये किससे जाएगा, अब ये 11 से जाएगा। देखिए 11 एकम 11, फिर 1 उतार लिया, ना जाने की 0, फिर 1 और उतार लिया, 11 एकम 11। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कौन से हो गए, 9999 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, अभाज्य गुणनखंड
3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। 3 गुना 3 गुणनखंडन के रूप में ये हमने लिख दिया। ये गुणनखंडन हो गया इसका, गुणनखंडन। इसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी हम लिखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमें मालूम है। और सबसे छोटी देखिए क्या होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी। 5 अंक हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10,000। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो देखिए इसको हम 2 से चला देते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से चला देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से चला देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से चल जाएगी ये। 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 625 आ गया है। अब ये 5 से चल जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25। फिर 5 से हो जाएगा। 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25। फिर 5 से हो जाएगा। पंजू पंजू 25। तो क्या बन जाएगा? 10,000 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5वां सवाल, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। तो ठीक है, 1729 को हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में पहले व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं ये किस किस से कटता है। ये 3 से नहीं कटता, ये 7 से कट जाएगा। 7 दूनी भाग दे के देखेंगे। 7 दूनी 14, 3 शेष बच जाएगा। 7 चौक 28, 4 शेष बच जाएगा। 9 उतार लेंगे। 7 7 49। और अब ये कट जाएगा 13 से। 13 एकम 13, 13 निम्मे 117। तो क्या बन जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंडन? 1729 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन बराबर 7 गुना 13 गुना 19। अब ये तो हमने कर दिया। अब कहता है कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उन्हें लिखिए। अब देखिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब आप देखिए 7 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 13 आता है। 13 में 6 जोड़ते हैं तो 19 आता है। तो इनमें जो संबंध है वो क्या है? 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6। अतः यहाँ 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ये इनका संबंध है
कि जो 1729 के अभाज्य गुणनखंड आए और हमने उसको क्रम से लगाया, तो आरोही क्रम से लगाया, तो जो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें 6 का अंतर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये संबंध है इनका। छठा सवाल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 6 क्रमागत तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो इसके उदाहरण दे सकते हैं हम। अब इसमें मान लो मैं ले लेती हूँ पहला उदाहरण, 2 गुना 3 गुना 4 क्रमागत हो गई संख्याएं। 2 तिया 6 चौके 24, जो कि 6 से विभाज्य है। हमने एक उदाहरण ये लिख दिया है, 2 गुना 3 गुना 4। अब हम दूसरा उदाहरण लिखते हैं, 7 गुना 8 गुना 9, 7 8 56, 56 निमे 504, जो कि 6 से विभाजित होता है। 6 से विभाजित होता है। तो हमने ये 2 उदाहरण लिख दिए। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाजित होता है। पहले में हमने 2, 3 और 4 ले लिया, फिर हमने 7, 8 और 9 ले लिया। सवाल नंबर 7, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं 1 और 3 हम ले सकते हैं। 1 और 3 4 हो गया, 1 जमा 3 करेंगे तो 4। 4 किससे विभाजित हो जाएगा? 4 से। 1 जमा 3 4, जो कि 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। हम और भी ले सकते हैं। हम 11 जमा 13 ले लें, क्रमागत विषम हो गई। 24, जो कि 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। हम और लिख सकते हैं, 191 विषम है, 193 भी विषम है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 384 आता है। 384, जो कि 4 से विभाज्य है। हमने 3 उदाहरण लिख दिए हैं इसके, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण संभव हो सकते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। इसके बाद 8वां, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अब देखिए ए में 24 के टुकड़े करे हैं, 2 गुना 3 गुना 4। तो ए में देखिए 24 के क्या टुकड़े करे हैं? 2 गुना 3 गुना 4। अब इसमें 2 और 3 तो अभाज्य हैं, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। तो हम इसका क्या लिखेंगे? नहीं किए हुए, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बी पार्ट 56 बराबर 1 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। सी में क्या लिखा है? 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 5 गुना 7। तो इसमें भी सभी अभाज्य हैं। हाँ, डी पार्ट 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 9। इसमें नहीं, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है। तो बी और सी अभाज्य गुणनखंडन किए हुए हैं, लेकिन ए और डी अभाज्य नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हुए। सवाल नंबर 9, संख्या 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह संख्या 2 गुना 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार
एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, क्या ये हम कह सकते हैं कि वह संख्या 6 गुना 4 4 गुना 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो हम लिख सकते हैं नहीं, यह आवश्यक नहीं है। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण संख्या 60 जो कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, परंतु 6 गुना 4 24 से विभाज्य नहीं है। 24 से विभाज्य नहीं है। सवाल नंबर 10। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो ठीक है, हम भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। तो 2, 3, 5 और 7 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड दो, 3, 5 और 7। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। उसने कहा ना कि सबसे छोटी, तो फिर यही वाले हमें लेने होंगे। तो इनका 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210। तो मैं तो संख्या 210 है। तो ये थे बच्चों 3.5 के सवाल। कल आपके लिए नई एक्सरसाइज सॉल्व करके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।